तो हम लोगों ने जैसे बताया आपको, ये चैप्टर नंबर ये 3 है क्लास 10 का, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इट मींस इस चैप्टर में 2 कहानियां बताई गई हैं, जिसका पहला चैप्टर पार्ट 1 है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा है लियामो फ्लैहर्टी। लियामो फ्लैहर्टी आयरिश राइटर हैं, और ये लेखक जो है बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इन्होंने लिखी है। तो वो पहला जो चैप्टर, इसका चैप्टर 3 का पहला पार्ट जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका फिर सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आज हम लोग ध्यान देंगे इस चैप्टर पर, ये जो लेखक जो इन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले जानेंगे कि हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब कि किसकी पहली फर्स्ट फ्लाइट। फ्लाइट मतलब हो सकता है उड़ान। उड़ान शब्द से आप क्या समझते हैं? हम लोग यदि बोलेंगे कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट थी, इसका मतलब क्या हम उड़ने लगे, हमारी पंख लग गई? नहीं, इट मींस हम लोग बाई प्लेन बाई हेलीकॉप्टर कहीं गए, तो वो हमारा क्या हो गया? फर्स्ट फ्लाइट हो गया। इस जीवन में पहली यात्रा हमारी हुई वो हवाई यात्रा। उसी प्रकार इस कहानी में भी पहला जो हेडिंग है, कहानी का जो नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस कहानी में कैरेक्टर, इस कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो आ रहा है, यहाँ देखिए आप लोग गौर से, यंग सीगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इस कहानी का। अब आप बोलेंगे कि सर यंग सीगल, सीगल होता क्या है? सीगल एक है सामुद्रिक चिड़िया, मतलब कि जो समुद्र के किनारे ऊंची ऊंची चोटियों पर, समुद्र के किनारे ऊंची ऊंची चोटियों पर अपना घर बनाती है, बसेरा करती है, और वहीं आसपास ये रहती है। देखिए एक छोटा सा मैंने एक पिक्चर बनाया आप लोगों के लिए, ये देखिए बिल्कुल ऐसी रहती है दिखने में। और ये ऊंची ऊंची चोटियों पे, समुद्र के हाइट पर, समुद्र के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, चोटियों पर ये रहती है। ये कहानी है इस सीगल के बारे में। ये सीगल, यही है ये यंग, मतलब कि अभी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन हाँ उड़ने के लायक तो है कि जितना ये उड़ सके। अब कहानी आप बोलेंगे कि सर ये जो चिड़िया है, ये चिड़िया बहुत ही फेमस चिड़िया है, और ये जो चिड़िया है समुद्र के धरातल के, मतलब समुद्र के आसपास के जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर ये चिड़िया पाई जाती हैं। और ये चिड़िया अपने खाने के रूप में समुद्र से, अपने खाने के रूप से समुद्र में जो फिश में समझते हैं मछलियां, ये खाती क्या है? फिश खाती है। ये जो है अपने खाने के रूप में फिश खाती है। इनकी चोंच और इनका निशाना और इनकी नजर इतनी तेज होती है कि समुद्र से कितने भी ऊंची हाइट से उस अपने निशाने को अचूक निशाना लगाती हैं, और उस लेके आ जाती है, भाग जाती है। अब आप बोले जुड़ गया है, चलिए ठीक है। चिड़िया है, सीगल है, सबसे इस कहानी में इस चीज को आप लोग गौर करेंगे, इस कहानी का सबसे प्रमुख जो पात्र है यही चिड़िया है, जिसका नाम तो कुछ है नहीं कहानी में, लेकिन ये जो वास्तविक नाम होता है, जो समुद्रिक चिड़िया जो है, इसका नाम क्या है? सीगल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सीगल, और हिंदी में बोलते हैं सामुद्रिक चिड़िया, मतलब समुद्र के किनारे रहने वाली, पाई जाने वाली, समुद्र के आसपास ही ये रहती है। अब बात आती है किस कहानी में सर है क्या? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस कहानी में कि यहाँ पर इस कहानी में इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए ये छोटी जो चिड़िया है अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, इनके परिवार में है कौन? इनके परिवार में इसके 2 भाई और 1 बहन। इट मींस कितनी हो गए? चलिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं छोटा सा पिक्चर। ये हो गया सीगल, हो गया, इसके साथ इसके 1 भाई, और इसके साथ 1 भाई इसका, और इसके साथ इनकी 1 बहन, इसकी 1 बहन, इसके मदर और फादर। अब काउंट करते हैं। इट मींस इसको लेकर इसके 2 भाई और 1 बहन, इट मींस ये लोग, इसके कितने भाई बहन हो गए? ये 3 भाई और 1 बहन और मदर और फादर, मींस फुल फैमिली जो है 5 मेंबर्स की फैमिली। कितने मेंबर्स की फैमिली? सॉरी,
2 भाई और इंक्लूडिंग ये मतलब 3 भाई लोग हो गए, 1 बहन 4 और 2 इनकी मदर और इनके फादर, 6 मेंबर हो गए। इनके परिवार में मतलब 6 लोग हैं। किसके परिवार में? के परिवार में 6 लोग हैं। अब बोलेंगे सर कहानी यहाँ से, मैंने कहानी को 3 पार्ट में बांटा है, गौर करेंगे आप लोग। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पहला पार्ट जो है ये क्लियर करता है, ये क्लियर बता रहा है कि इनके जो छोटे, इसके जो 2 भाई और एक जो बहन है वो तीनों ने उड़ना सीख लिया है और वो ऊंची ऊंची चोटियों से उड़ान भर रही हैं और उसके मदर और फादर जो है उनको अप्रिसिएट कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और पूरा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। इट मींस अब कहानी कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ गौर करेंगे, अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। ये लेकिन ये जो ये सीगल जो है उसको उड़ने से बहुत ही डर लग रहा है, इसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उड़ूं। ये अपना हिम्मत पूरा हो चुका है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है और इसके पूरे फैमिली मेंबर्स इसको अप्रिशिएट करते हैं कि तुम भी उड़ सकते हो, तुम्हारे दोनों भाई, तुम्हारी बहन उड़ना सीख चुकी है, लेकिन तुम जो है अपना बिल्कुल हिम्मत हार चुके हो और तुम उड़ते ही नहीं हो। तुम्हें भी उड़ना चाहिए, तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कहानी यहीं पर गौर करेंगे। पहला पार्ट जो है इस छोटा सीगल, ये जो है इसके डर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार ये डर चुका है और इसकी हिम्मत, जैसे ही चोटी से नीचे झांकता है उस पहाड़ी के नीचे अब देखता है कि समुद्र इतना गहरा है, इतना समुद्र, इसे लगता है कि मैं जाके उस समुद्र में डूब जाऊंगा और मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। ये ऐसा सोच सोच कर ये अपना हिम्मत हार चुका है। आप लोग देखते होंगे बचपन में साइकिल आप लोग सभी लोग चलाए होंगे, लेकिन आप लोगों को क्या होता होगा, शुरू में आप लोगों को साइकिल देख के यदि कोई पकड़ता हुआ लगता तो अब गिर जाएंगे, डर लगता होगा, लेकिन आप क्या करते हैं, धीरे 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 ओवरकम, मीन्स अपने डर पर जो है आप लोगों ने विजय प्राप्त कर लिया कि नहीं। तो यदि आपने अपना पहला कदम नहीं बढ़ाया होता उस साइकिल को सीखने की ओर तो बिल्कुल सीख नहीं पाते। सेम थिंग यहाँ फैक्टर लाई कर रहा है इस सीगल के साथ। ये सीगल कोशिश कर रहा है, कोशिश ही नहीं कर रहा है। कहा जाता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। यू हैव टू वर्क हार्ड, मीन्स मेहनत तो आपको करना होगा, लेकिन ये सीगल को बना बनाया खाना मिल रहा है, मम्मी पापा खाना दे रहे हैं और ये खा खा के आराम से बैठा रहता है, लेकिन उड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता है। जबकि इसके दोनों भाई, इनकी इसकी बहन जो साथ में जन्म लिए हैं वो सीख चुके हैं और अच्छी तरह से वो अपना भोजन भी नदी से जाके, समुद्र से जाके ला रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन ये उस चीज से, अपने डर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। अब कहानी का देखिए दूसरा पार्ट कहानी में क्या है। पहला पार्ट तो इसके डर के बारे में बताया गया है, इस सीगल के बारे में बताया गया है कंप्लीट। अब आपसे मैं पूछूंगा कि इनके परिवार में कितने लोग हैं, तो आप लोग सिंपली बताइएगा 6 मेंबर, फुल फैमिली जो है 6 मेंबर्स हैं, जिसमें इस सीगल को काउंट करेंगे तो 3 भाई हो गए और 1 बहन, 4 और मदर एंड फादर, 6 लोग हैं इस फैमिली मेंबर्स में। अब देखिए तो क्या होता है, दूसरा पार्ट जो कहानी का होता है बहुत ही दर्दनाक है। क्या, क्यों दर्दनाक है? क्योंकि फैमिली अवॉइड हिम, उसके पूरे परिवार वाले उसे छोड़ देते हैं अकेला। जाओ, तुम अब बिल्कुल नहीं सुधरोगे, तुम अब बिल्कुल नहीं सुधरोगे, जाओ, तुमसे अब सुधरने की स्थिति नहीं है। वाइट, पूरा परिवार उनको छोड़ देता अकेला कि तुम अब बिल्कुल अकेले रहो, तुम्हें कोई भी उसके नजदीक नहीं जाता है। और ऑपोजिट साइड में जो चोटी है, जो पहाड़ी जो है, उस पहाड़ पे उसके पूरे परिवार, उनके दोनों भाई बहन, मदर फादर चले जाते हैं और ये अकेला सीगल चोटी पर अकेला बच जाता है, अकेला रह जाता है और अफसोस करता है कि अब मुझे, मेरा अब क्या होगा। इसके मदर फादर क्या लग रहा है, उनको इसकी चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता है, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है कि जितना, यदि सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा जो जन्म लेता है, हम लोग भी जब जन्म लिए थे, यदि 24 आवर हमें गोदी में ही रखा जाता, गोदी से कभी भी नीचे नहीं उतारा जाता, क्या कभी हम चलना सीख पाते?
नहीं सीख पाते। तो फैमिली को डिसीजन, हमारे गार्जियंस को डिसीजन लेना पड़ता है, हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ आवर सेल्फ। हम लोगों के लिए उन्हें डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो डिसीजन हार्ड तो होते हैं लेकिन उसका रिजल्ट आने वाले भविष्य में हम लोगों के लिए बेहतर होता है। हम लोग को उसमें थोड़ा बुरा तो लगता है कि हमारे मदर फादर ऐसे कर रहे हैं, ये रूल्स बना रहे हैं, ये हमें फाउंडेशन डाल रहे हैं, ये चीजें जो हमें जरूरत है वो नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन मदर फादर का हर डिसीजन आंख बंद करके विश्वास कीजिए, कभी भी आपको गलत डिसीजन नहीं देंगे, उन पे पूरा पक्का भरोसा आपको रखना होगा। चलिए तो कहानी को आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब इसके फैमिली जो है इनको छोड़ देते हैं। अब ये उदास अकेला बैठा रहता है और ये सोचता क्या है ना कि यदि मैं आंख बंद करके एक पैर उठा के सो जाऊंगा, फैमिली मेंबर मुझे देखेंगे और सोचेंगे ना कि ये सो गया है, अब मुझ पर दया करेंगे, अब मुझे लाके देंगे कुछ खाने के लिए। आप सोचिए कि 24 घंटे गुजर गए हैं, 24 घंटे से फैमिली वाले ने किसी पे नजर नहीं रखा है, और अचानक ये जब देखता है, इस सीगल देखता है कि मेरी माँ अपने ओठ में, अपने मुंह में एक बड़ा सा मछली का टुकड़ा जो है, इनका जो दांत, इनका जो जोश होता है बहुत ही तीखा होता है, इसलिए मछली को आसान होता है। ये अफसोस करते हैं, ये अफसोस करता है कि चलो उसकी माँ अब आ रही है, मेरे को देखकर मेरी माँ को मेरे पर दया आ गया है, और उसकी माँ उस मछली के टुकड़े को इसकी तरफ उड़ती हुई लेके आ रही है, और ये बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन अचानक वो अपना मूवमेंट मोड़ लेती है, अपना दिशा वो मोड़ के वापस वो उसके दूसरे जो भाई बहन है वहां चली जाती है। यह देखकर इसको बहुत ही अफसोस होता है। अब 24 घंटे हो चुके हैं, इसका गला सूख रहा है, गर्मी चरम सीमा पर है, भूख इतनी कड़ी है, इसे भूख और प्यास दोनों ही लग रही है, लेकिन अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये करे तो क्या करे? सोच सकते हैं, मरता आवाज है ना गाँव में, मरता कर क्या नहीं करता। मतलब अब इसके पास मरने की नौबत है, क्योंकि इसके फैमिली मेंबर्स भी इसका साथ नहीं दे रहे हैं, इसे अकेले छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो फैमिली मेंबर्स जान रहे हैं कि हमारी छाया में ये कभी भी उड़ना नहीं सीख पाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट जो है, वॉन जीत पाया, अपने डर पर विजय कर लिया, अपने डर वन जीत गया, इस पर अपने डर पर इसने विजय प्राप्त कर लिया। यदि वो अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेंगे, बिल्कुल आप आगे बढ़ पाएंगे। तो शुरुआत में आप कोई भी चीज करते होंगे, आपको बहुत ही डर लगता होगा, ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे उस चीज को आप कर पाते हैं, सीख पाते हैं, जान पाते हैं, वो आपका अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपको आगे बढ़ने के लिए मौका करता है। अब ये सीगल सोच रहा है कि करे तो कैसे करे। थर्ड पार्ट जो लास्ट पार्ट है, अब वो चोटी की तरफ बढ़ता है, अब बढ़ता है चोटी को थोड़ा झाँक के देखता है, देखने के बाद देखता है कि समुद्र का तल बहुत ही गहरा है, लेकिन उसके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, और वो उसको पता ही नहीं चलता है ध्यान है, और वो अचानक गिरने लगता है, अचानक चोटी से नीचे गिरने लगता है, और नजदीक आ गया है और मैं अब जाने वाला हूँ। अचानक वो क्या देखता है कि समुद्र से पहले, पानी से पहले ही उसके पंख अपने आप आपस में खुल जाते हैं, दोनों पंख, और वो पंख खुलने के साथ ही वो देखता है कि अब वो धीरे धीरे हवा की ओर ऊपर बढ़ रहा है। उसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस जाग जाता है और वो चिल्लाता है अपनी भाषा में, माँ को आवाज लगाता है। उसके माँ, उसके पापा, उसके भाई और बहन देखकर बहुत ही खुश होते हैं, और जमीन में सटने से पहले ही अपने आप को वो मोड़ लेता है हवा में, और लंबी लंबी ऊंचाइयों पर वो उड़ने लगता है। यह देखकर उसके मदर फादर बहुत ही खुश हो जाते हैं, सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं उस सीगल का, जो 24 घंटे से कुछ खाया नहीं था, और वो उस समुद्र में जाकर मछली को भी पकड़ लेता है, और मछली को पकड़कर वो ऊपर लेके आता है, और देखता है उसकी चोटी पर उसके मदर फादर साहब सभी भाई बहन उसके साथ पार्टी मनाने के लिए आ चुके हैं, और उसको सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसका बढ़ावा दे रहे हैं, और उनके साथ फिर वो
फुल फैमिली के साथ ये लोग फिर डाइव पे जाते हैं, फिर उड़ान भरते हैं और ये फैमिली आज पूरी कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि जो सीगल था उसने अपने डर पर विजय प्राप्त कर लिया था। अब उससे किसी तरह का कोई डर नहीं है और वो इस प्रकार आगे बढ़ता जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड कर जाती है और ये सीगल आखिरकार उड़ना सीख चुका है और अब वो अपने फैमिली मेंबर, क्योंकि देखते हो चिड़िया लोग के साथ बच्चे ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं, उनके मदर फादर जो है उसको अपने आप पैरों पे खड़ा कर कर वो बिल्कुल फिर अलग अपना बस जाते हैं। इस कारण से सीगल के मदर और फादर की मजबूरी थी कि जल्द से जल्द उसका बच्चा जो है वो उड़ान सीख ले, ताकि वो अपने आप पर निर्भर रहे, आत्मनिर्भर हो जाए, ताकि वो अपना भोजन खाना पीना खुद से ढूंढ सके, खा सके, बना सके। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट है वो सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कल फिर हम लोग 12-15 में ज्वाइन करेंगे और आप लोग कोशिश करेंगे कि उस पार्ट को आप लोग घर से पहले से पढ़ के आए। तो मुझे पूरा भरोसा है ये कहानी जो है सीगल के बारे में, समुद्री चिड़िया के बारे में आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से वो अपने डर पर विजय प्राप्त करता है और उसके फैमिली किस प्रकार उसका साथ छोड़ देती है और आखिरकार कोई फैमिली उसके साथ नहीं देती है, वो भूखा प्यासा 24 घंटे तक रहता है और आखिरकार वो अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है और वो अपने हौसले के हिसाब से आगे बढ़ते रहता है। थैंक यू एवरीबॉडी। अब जिन बच्चों को भी कुछ प्रॉब्लम यदि होगा वो बच्चे आराम से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।